मैं प्रोफेसर ए के वाजपेयी आप सभी विद्यार्थियों का इस 39वें नंबर के वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं। और इस वीडियो लेक्चर में हम क्रिस्टल डिफेक्ट्स की बात करेंगे कि क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्यों होता है और कितने तरह का होता है। और मुख्य रूप से हम इसमें शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट को लेंगे और उदाहरण के साथ इनको हम समझेंगे। तो चलिए लेक्चर को हम प्रारंभ करते हैं। जिन बिंदुओं का समावेश इस वीडियो लेक्चर में किया गया है उसमें क्रिस्टल डिफेक्ट्स क्या होते हैं और क्यों होते हैं, थर्मोडायनेमिक्स क्या है क्रिस्टल डिफेक्ट्स की और डिफेक्ट्स के प्रकार क्या हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स क्या होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट्स के अंतर्गत स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, शॉटकी डिफेक्ट, फ्रेंकल डिफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट क्या है और डिफेक्ट्स के परिणाम क्या होते हैं, कॉन्सेक्वेंसेस क्या होते हैं। इन बिंदुओं को हम देखेंगे अपने वीडियो लेक्चर में। तो पहली चीज है कि क्रिस्टल डिफेक्ट होता क्या है। देखिए क्या होता है, जैसे उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। यहाँ पर आप देखिए ये क्लोराइड आयन है, ये सोडियम आयन है, फिर ये क्लोराइड आयन है। अगर इस तरफ देखेंगे आप इस एक्सिस में, ये क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, तो ये एक रेगुलर वे में यहाँ पे जमे हैं। जहाँ पर सोडियम आयन को होना चाहिए वहाँ सोडियम आयन है, जहाँ क्लोराइड को होना चाहिए वहाँ क्लोराइड आयन है। और इस प्रकार से ये पूरी तरह से एक जमा हुआ व्यवस्थित क्रिस्टल है और इसको कहा जाता है परफेक्ट क्रिस्टल या आइडियल क्रिस्टल। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्लोराइड आयन नहीं होता या यहाँ पे सोडियम आयन नहीं होता, या ऐसा होता कि ये क्लोराइड आयन सोडियम की जगह आ जाता, ये सोडियम यहाँ आ जाता, या ये आयन यहाँ पहुँच जाता, तो क्या होता, क्रिस्टल में डिफेक्ट आ जाता। तो यहीं से डिफेक्ट की शुरुआत होती है। तो या तो क्या होता है, कई बार कोई आयन वैकेंट होता है, वहाँ कोई आयन नहीं होता, ना कैटायन ना एनायन, तो डिफेक्ट होता है। या एक दूसरे के स्थान को वो रॉन्गली ऑक्यूपाई कर देते हैं, मतलब जहां उनको होना चाहिए वहां नहीं रहते, दूसरी जगह पाए जाते हैं। तो यहाँ से डिफेक्ट्स की शुरुआत होती है। अब इनको हम देखेंगे कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है इसके पीछे, डिफेक्ट्स के पीछे। तो क्रिस्टल डिफेक्ट्स में किसी भी क्रिस्टल के लिए एक टर्मिनोलॉजी होती है और वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी वास्तव में क्या होती है, उसको दो तरह से डिफाइन किया गया है। जैसे सोडियम क्लोराइड का एक उदाहरण लें, अगर 1 मोल सोडियम आयन गैसीय अवस्था में और 1 मोल क्लोराइड आयन, इनको हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से लाएं और इतने पास ले आएं कि सॉलिड सोडियम क्लोराइड बन जाए। तो चूंकि आयनों को हम दूर से लेके आ रहे हैं, अनंत दूरी से, थ्योरेटिकली, तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड बनने में जो एनर्जी है वो रिलीज होगी। तो 1 मोल आयनिक क्रिस्टल जब बनता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस एटम से, जैसे सोडियम और क्लोराइड हुए यहाँ पर, तो जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है लैटिस एनर्जी। जैसे यहाँ पर आप देखेंगे सोडियम क्लोराइड में इसका मान कितना है, -787 किलो जूल पर मोल। तो ये लैटिस एनर्जी कहलाती है। एक डेफिनेशन इसकी जस्ट अपोजिट है। उसमें क्या करते हैं अपन, 1 मोल सोडियम क्लोराइड को लेके उसको अगर इतनी एनर्जी दी जाए कि वो सोडियम और क्लोराइड आयनों की गैसीय अवस्था में उसको परिवर्तित कर दे, तो जितनी एनर्जी लगेगी 1 मोल को सोडियम और क्लोराइड आयनों में तोड़ने में, तो वो कहलाएगी लैटिस एनर्जी। तो ये होगी +787, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी लगेगी इसलिए प्लस है और यहाँ रिलीज होगी इसलिए माइनस। तो ये दोनों ही लैटिस एनर्जी कहलाती हैं। और जितनी ज़्यादा लैटिस एनर्जी होती है, क्रिस्टल की स्टेबिलिटी मतलब स्थायित्व भी उतना अधिक होता है। किसी भी क्रिस्टल की जो
स्थायित्व है, स्टेबिलिटी को हेल्महोल्ट्ज़ वर्क फंक्शन से भी या फ्री एनर्जी से भी डिसाइड करते हैं। आपको एक क्वेश्चन मालूम है, A इक्वल्स टू E माइनस टी एस होता है, एस एंट्रोपी है, और लेटिस एनर्जी यहाँ E की जगह अपन U लिख देते हैं, यहाँ U लेटिस एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है क्रिस्टल की, तो A इक्वल्स टू होता है U माइनस टी एस। अब क्रिस्टल की मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए ज़रूरी है कि जो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है, मतलब जो A है, वो नेगेटिव भी हो और मिनिमम हो। तो नेगेटिव और मिनिमम ये उस समय संभव है जब Ts का मान शून्य होगा। Ts का मान शून्य होने का मतलब होता है कि जो T टेम्परेचर है वो 0 डिग्री केल्विन हो। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर ये Ts 0 हो जाएगा तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैसी होगी, नेगेटिव भी होगी और मिनिमम भी होगी। तो क्रिस्टल की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी अपन को कब मिलेगी, जब T इक्वल्स टू 0 केल्विन होगा। तो इस अवस्था में 0 डिग्री केल्विन में अगर क्रिस्टल है तो मोस्ट स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्थायी है, और उसको परफेक्ट या आइडियल क्रिस्टल अपन कहेंगे। अब Ts अगर 0 है तो यहाँ पे T तो ठीक है, 0 केल्विन है, पर S मतलब एंट्रोपी, और एंट्रोपी आपको मालूम है कि एंट्रोपी एक डिसऑर्डरनेस का मेजर है। अगर एंट्रोपी शून्य है, मतलब A में एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन कितना है, शून्य, तो इसका मतलब है कि डिसऑर्डरनेस भी क्रिस्टल में शून्य है। और डिसऑर्डरनेस शून्य होने का मतलब होता है कि जो क्रिस्टल है वो परफेक्टली ऑर्डर्ड है, जमा हुआ है, और उसको अपन आइडियल या परफेक्ट क्रिस्टल कहेंगे। परंतु अगर टेम्परेचर 0 केल्विन नहीं है, उसका कोई और मान है, नॉन जीरो वैल्यू है, तो क्या होगा, A का मान दो चीज़ों के द्वारा निर्धारित होगा। ग्रेटर द नेगेटिव वैल्यू ऑफ U, मतलब लैटिस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा क्रिस्टल की स्टेबिलिटी होगी, और दूसरा, टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एंट्रोपी का कंट्रीब्यूशन उतना ज़्यादा होगा, और इसीलिए उस क्रिस्टल में डिसऑर्डरनेस भी आ जाएगी। तो अगर एस टेम्परेचर ज़्यादा है तो डिसऑर्डरनेस भी ज़्यादा है, क्योंकि Ts का मान 0 नहीं होगा बल्कि उसका नॉन जीरो वैल्यू होगी उसकी, और इसलिए क्रिस्टल में डिसऑर्डरनेस या इम्परफेक्टनेस आ जाएगी। अब इससे हमने ये निष्कर्ष निकाला कि 0 केल्विन पे क्या होगा, जितने भी क्रिस्टल्स हैं उसमें Ts का मान चूंकि शून्य रहेगा, इसलिए क्रिस्टल्स कैसे होंगे, आइडियल क्रिस्टल होंगे, और क्रिस्टल में इम्परफेक्शन नहीं होगा। परंतु अगर टेम्परेचर का मान 0 केल्विन से अधिक है तो क्रिस्टल में डिफेक्ट होगा या इम्परफेक्शन होगा। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा डिसऑर्डरनेस बढ़ेगी, Ts का मान बढ़ेगा, इसलिए टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है, जो आयन हैं उनकी मोबिलिटी भी बढ़ती है, और इसीलिए डिफेक्ट भी बढ़ता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, इंक्रीज होता है, जो डिफेक्ट का जो क्रिस्टल डिफेक्ट है उसकी मात्रा भी बढ़ती है, और इसलिए इस तरह के डिफेक्ट को थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी कहा जाता है। अब यहाँ पे एक मैथमेटिकल रिलेशन भी ये दिया हुआ है कि अगर पर सीसी क्रिस्टल में स्मॉल एन डिफेक्ट्स की संख्या है, डिफेक्ट साइट्स की संख्या है, और पर सीसी में टोटल नंबर ऑफ साइट्स जो होती हैं लैटिस साइट्स वो कैपिटल एन है, डब्ल्यू एन डिफेक्ट्स उत्पन्न करने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है वो है डब्ल्यू, आर गैस कांस्टेंट है और टी टेम्परेचर है, तो एन इक्वल्स टू एन ई रेज टू पावर माइनस डब्ल्यू अपॉन 2RT ये होता है। तो ये हो जाता है थर्मोडायनेमिक्स डिफेक्ट का या क्रिस्टल डिफेक्ट्स का। अब हम आते हैं क्रिस्टल डिफेक्ट्स के प्रकार उसके। तो मुख्य रूप से 3 भागों में क्रिस्टल डिफेक्ट्स को बांटा गया है, पॉइंट डिफेक्ट, लाइन डिफेक्ट और प्लेन डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स को डिसलोकेशन डिफेक्ट्स भी कहा जाता है, और प्लेन डिफेक्ट को ग्रेन बाउंड्रीज डिफेक्ट्स भी कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट्स
को दो भागों में बांटा गया है, ए स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट और दूसरा है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। तो स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट का देखिए ये मतलब होता है कि कैटायन और एनायन का जो रेशो है वो क्रिस्टल में वही होगा जो उसके मॉलिक्यूलर फार्मूला में है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला में कैटायन टू एनायन का जो अनुपात है वही अनुपात क्रिस्टल में भी है, तो उसको कहा जाता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। और अगर ये अनुपात डिस्टर्ब रहता है, अलग अलग होता है, तो उसको नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट भी कहते हैं। स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट में अब सबसे पहले अपन देखेंगे कि पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है और क्यों प्रोड्यूस होता है। तो पॉइंट डिफेक्ट होने का जो प्रमुख कारण है वो है वैकेंसी या होल का उत्पन्न होना। देखिए क्या होता है, कई बार जो पॉजिटिव आयन है या निगेटिव आयन है या दोनों आयन हैं, ये क्रिस्टल में अपने अपने स्थान पे प्रेजेंट नहीं रहते, वहाँ ये एब्सेंट रहते हैं। या ऐसा भी होता है कि प्लस और माइनस आयन दोनों किसी दूसरे क्रिस्टल लैटिस में रहेंगे पर दूसरे स्थान पे चले जाते हैं, जो उनकी जगह है वहाँ नहीं पाए जाते, दूसरी जगह चले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये पॉइंट डिफेक्ट उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हैं, जो जो मतलब जो टर्मिनोलॉजी है या नोटेशंस हैं उनको आप समझ लीजिए। सबसे पहला है, मान लीजिए ये क्रिस्टल है, ये देखिए परफेक्ट क्रिस्टल है, मतलब ये पूरे 4 ऊपर एटम हैं और 4 नीचे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एक एटम एब्सेंट है, उसको अपन ने एक्स कहा है एटम को, तो ये एटम नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ वाला जो एटम है ये नहीं है, तो इसकी जगह एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है या होल क्रिएट हो जाता है, इसको लिखा जाता है Vx। तो अगर Vx लिखा है तो इसका मतलब आप समझ जाएंगे कि ये पॉइंट डिफेक्ट है। और Vx का मतलब होता है कि एटम X अपनी जगह पे नहीं है और वहाँ पे V मतलब वहाँ एक वैकेंट साइट है या वैकेंसी है। इसी तरह से ऐसा भी हो सकता है कि देखिए ये तो परफेक्ट क्रिस्टल है, यहाँ पे पूरे एटम सब जमे हुए हैं, परंतु ये भी हो सकता है कि ये जो एटम है एक्स, ये यहाँ पे मिसिंग नहीं है, बल्कि वो यहाँ पे आ गया है। तो ये देखिए आप, ये यहाँ से यहाँ पे आ गया है, तो यहाँ पे एक वैकेंसी या होल क्रिएट हो गया है। अगर इस तरह का डिफेक्ट होता है क्रिस्टल में तो उसको एक्स आई लिखा जाता है। उसको क्या लिखते हैं, उसको एक्स आई। फिर एक क्रिस्टल है, मान लीजिए ए बी, यहाँ पे देखिए ए बी ये रेगुलर ये जमे हुए हैं, तो इसको हम कहेंगे ये परफेक्ट क्रिस्टल है। परंतु कई बार क्या होता है कि सपोज जो एटम ए है वो क्या करता है, वो बी की जगह आ जाता है, अपनी जगह छोड़ के वो कहाँ आ जाता है, वो बी की जगह आ जाता है। तो एटम ए अगर बी की तरफ मूव कर लेता है तो इस तरह का पिक्चर यहाँ क्रिएट हो जाएगा। देखिए एटम ए यहाँ आ गया और यहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। इस तरह के जो डिफेक्ट होते हैं उनको लिखा जाता है कैपिटल बी और सब स्क्रिप्ट हम नीचे लिखेंगे ए। तो इसका मतलब हो गया कि एटम ए बी के स्थान पे चला गया। पर अब इसका उल्टा भी हो सकता है, ए बी भी लिख सकते हैं हम। और ए बी लिखने का मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा, देखिए यहाँ पे बी है अब और यहाँ पे ए है, तो यहाँ से जो बी है वो कहाँ चला जाता है, वो ए के स्थान पे चला जाता है। तो बी हैज मूव टू द प्लेस ऑफ ए। तो अगर ए की जगह चला जाता है मान लीजिए एटम बी, तो उसको लिखा जाता है ए और यहाँ सब स्क्रिप्ट होती है बी। तो आप देखिए ये जो एटम बी है वो ए की जगह आ गया, यहाँ पे देखिए यहाँ उल्टा हुआ था, यहाँ जो एटम ए था वो बी की जगह आ गया था और यहाँ क्या हुआ, बी ए की जगह आ गया। तो ये इनको बी ए और ए बी लिखा जाता है। पॉइंट डिफेक्ट्स को 3 भागों में बांटा गया है, जैसा पहले भी मैंने बताया आपको, शॉर्टकी डिफेक्ट, फ्रेंकेल डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। सबसे पहले हम देखेंगे कि शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है। यहाँ पे एक आइडियल क्रिस्टल है सोडियम क्लोराइड का, जैसे सोडियम क्लोराइड ये आयन यहाँ पे जमे हुए हैं रेगुलर वे में। अब क्या होता है, अगर मान लीजिए
कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में मिसिंग है। तो अगर ये भी नहीं है और ये भी नहीं है तो क्या होगा, यहाँ पे इसके लैटिस में वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी या होल क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्लोराइड आयन नहीं है और यहाँ पे सोडियम आयन नहीं है, तो इसको कहेंगे अपन, क्या बोलेंगे अपन, शॉर्ट की डिफेक्ट। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होते हैं। अगर एक सोडियम मिसिंग है तो एक क्लोराइड भी मिसिंग होगा, तो एक सोडियम मिसिंग है और एक क्लोराइड मिसिंग है। और ये जो डिफेक्ट है उन क्रिस्टल्स में होता है या सॉल्ट्स में होता है जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर ज़्यादा होता है और कैटायन और एनायन जो होते हैं उनकी साइज लगभग एक सी होती है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, सीजियम क्लोराइड इत्यादि, ये इसके उदाहरण हैं। और जैसा मैंने आपको बताया अभी कि इक्वल नंबर ऑफ आयंस मिसिंग होते हैं, अगर दो इसके मिसिंग हैं तो दो इसके भी मिसिंग हो गए। तो क्या होता है, जो क्रिस्टल की जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वो मेंटेन होती है, पहली चीज। दूसरा, चूंकि आयन यहाँ से मिसिंग है तो क्रिस्टल की डेंसिटी कम हो जाती है। तो शॉर्ट की डिफेक्ट में याद रखिए, इक्वल नंबर ऑफ आयन मिसिंग होते हैं, डेंसिटी घट जाती है, कम हो जाती है, परंतु इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल की मेंटेन होती है। इसके विपरीत फ्रेंकल डिफेक्ट में देखिए क्या होता है। फ्रेंकल डिफेक्ट में जैसे एक एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का। अब यहाँ सिल्वर ब्रोमाइड में देखिए आप, सिल्वर ब्रोमाइड आयन ये जमे हुए हैं। अब क्या हुआ, ये जो कैटायन है सिल्वर, ये अपनी जगह छोड़ के यहाँ कहीं आ गया। ये देखिए, यहाँ से अपने अपनी जगह छोड़ दी और यहाँ पे आ गया। तो है तो वो लैटिस में, पर अपने स्थान पे नहीं है। इस प्रकार का जो डिफेक्ट होता है उसको कहा जाता है फ्रेंकल डिफेक्ट। तो कैटायन अपने जगह को छोड़ देता है और लैटिस के किसी और बिंदु पर आ जाता है, इसको कहा जाता है इंटरस्टिशियल पोजीशन। इंटरस्टिशियल पोजीशन, तो ये जो पोजीशन है इंटरस्टिशियल पोजीशन कहलाती है। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे, चूंकि आयनों की जो संख्या है वो वही होती है, तो इसलिए यहाँ पे जो क्रिस्टल की जो डेंसिटी है उसमें कोई कमी नहीं आती। परंतु यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, पास पास आ जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल का जो डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो बढ़ जाता है। तो फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, वैकेंसी क्रिएट जरूर होती है पर आयन अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे आ जाता है लैटिस के अंदर, फिर डेंसिटी डिक्रीज नहीं होती है और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्रिस्टल का बढ़ जाता है, क्योंकि चार्ज बिल्कुल पास पास हो जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कोई बाहरी आयन होता है, एक्सटर्नल आयन हो या एटम हो, तो वो लैटिस साइट पे भी रहेगा, आ जाता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे भी आ सकता है। कोई बाहरी एटम या आयन अगर किसी क्रिस्टल में आता है तो वो किस पे डिपेंड करता है कि जो आयन है उनकी रेडियाई क्या है, कंपेरेबल है कि नहीं, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। इसी तरह से कोई भी आयन लैटिस साइट में भी हो सकता है और इंटरस्टिशियल पोजीशन पे भी हो सकता है। कई बार क्या होता है, किसी एक्सटर्नल आयन को एक इम्प्यूरिटी के रूप में क्रिस्टल में ऐड भी किया जाता है और इसको कहा जाता है डोपिंग। तो क्या होता है, जब अपन कोई बाहर से आयन लाके क्रिस्टल में डालते हैं तो एक तो चार्ज बैलेंस क्रिस्टल का डिस्टर्ब हो जाता है। तो चार्ज बैलेंस को, मतलब इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए दो चीज़ें होती हैं। पहला, या तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी क्रिस्टल लैटिस में, होल क्रिएट हो जाएगा, या जो आयन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल लैटिस की मेंटेन रहे। अब इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए, जैसे सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड का ये एक आइडियल क्रिस्टल है। सिल्वर क्लोराइड ये जमे हुए हैं। अब हम क्या करते हैं, बाहर से बाईवैलेंट कैडमियम लाते हैं, कैटायन Cd2+। तो जब Cd2+ हम यहाँ पे लेके आते हैं सिल्वर की जगह में, क्या ले आएंगे, Cd2+, मतलब एज एन इम्प्योरिटी। तो अब आप देखिए,
यहाँ पे देखिए आप कितने 1 2 4 पॉजिटिव चार्ज हैं, 4 नेगेटिव चार्ज हैं। अब यहाँ पे आप देखिए 1 2 3 4 कैडमियम को मिला के 4 पॉजिटिव हो गए और 4 नेगेटिव हैं। अगर सिल्वर यहाँ होता मान लीजिए जैसे यहाँ पे था, तो ये 5 हो जाते। तो इलेक्ट्रिकल ड्यूटिलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होता है, एक सिल्वर आयन यहाँ से क्रिस्टल से चला जाता है, मिसिंग हो जाता है। तो ये भी एक फ्रेंकल डिफेक्ट का एग्जाम्पल है। तो जब इम्प्योरिटीज बाहर से आती हैं तो या तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है। ऑक्सीडेशन स्टेट का देखिए एक उदाहरण निकेल ऑक्साइड का एक क्रिस्टल है। अब हम क्या करेंगे, बाहर से लिथियम लाएंगे। तो ये देखिए आप, निकेल के यहाँ पे 8 पॉजिटिव चार्ज हैं और ऑक्सीजन के 8 नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये एक परफेक्ट क्रिस्टल हो गया। अब जैसे भी हम लिथियम लाते हैं बाहर से, तो निकेल की जगह हम ले आए हैं यहाँ पे लिथियम। अब लिथियम में क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज है, निकेल में तो 2 थे, तो पॉजिटिव चार्ज की यहाँ पे डेफिशिएंसी हो जाएगी इस क्रिस्टल में, है ना, डिफेक्टिव क्रिस्टल में। तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने के लिए क्या होगा, एक निकेल का जो आयन है वो 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी 2+3 वो 3+ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए अब क्या होगा, 2 3 और 1 और 2, 8 पॉजिटिव चार्ज हो गए, 8 नेगेटिव हो गए। तो इस प्रकार ऑक्सीडेशन स्टेट भी चेंज हो जाती है ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो। और जैसा मैंने आपको कहा कि ये जो इम्प्योरिटीज डाली जाती हैं जानबूझ के, कई बार इनको डोपिंग कहते हैं। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज नॉर्मली क्रिस्टल की चेंज होती हैं। मान लीजिए ये देखिए यहाँ पे क्रिस्टल है और यहाँ पे एक एनायनिक वैकेंसी है या होल है। तो ये एनायनिक वैकेंसी यहाँ पे है, तो ये देखिए चारों तरफ ये पॉजिटिव, इसके पास ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव, ये घिरा हुआ है। इसका मतलब हुआ कि इस एनायनिक वैकेंसी में पॉजिटिव पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। तो पॉजिटिव पोटेंशियल ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, क्रिस्टल की इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती हैं। तो ये कहलाता है इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। अब ये डिफेक्ट्स के कारण क्या होता है, जैसा आपको बताया कि जैसे अगर फ्रैंकल डिफेक्ट है तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, परंतु क्रिस्टल डेंसिटी चेंज नहीं होती है। इसी तरह से इन डिफेक्ट्स के कारण चूंकि होल क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए क्रिस्टल में कंडक्टिविटी उत्पन्न हो जाती है और इलेक्ट्रिकली कंडक्टिव भी हो जाता है क्रिस्टल। फिर अगर शॉर्ट की डिफेक्ट होता है तो उसमें जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ होल्स क्रिएट हो जाते हैं और क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी प्रभावित होती है। तो ये सारा कुछ हो गया स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स कौन कौन से हैं ये देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।